गठबंधन बनेगा तो बड़े भाई हम ही होंगे, गठबंधन बनेगा तो उस गठबंधन का आधार कांग्रेस ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार फिर मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से भुवन जोशी बने हुए हैं और आरजेडी पार्टी की तरफ से चितरंजन गगन बने हुए हैं। लेकिन एक बार फिर मैं थोड़ा अधूरा छोड़ दिया था जयराम विप्लव जी को। विप्लव साहब, आपने सुन लिया कांग्रेस का दावा, बड़े भाई तो हम ही होंगे। मैं हिमाचल की बात कर रहा था और मैं अपनी आपत्ति भी दर्ज कराता हूं। 8 मिनट लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने सवाल जवाब किया और मुझे उत्तर देने का आप मौका देंगे, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। क्योंकि उत्तर तो लेना पड़ेगा, यही तो पक्ष विपक्ष का खेल है। बिल्कुल, हम बहस तो करते ही नहीं है विप्लव साहब। हमारे इस प्रोग्राम का मतलब ही है संवाद करना, चर्चा करना, ताकि किसी निष्कर्ष पे आप भी निकलें और जनता भी सोचे। कायदे से तो यहाँ 3 विपक्ष के नेता हैं, तो मुझे 3 बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन एक बार भी मिलेगा तो कम से कम किसी एक के बराबर तो जरूर दीजिएगा। अब मैं ये बात कह रहा था कि हिमाचल में इनकी सरकार बननी भी जरूरी थी। एक आध जगह होगी तो वर्तमान और भूत का जो इनका चरित्र है वो स्पष्ट तौर पर जनता को पता चल सकेगा। आज इन्होंने महंगाई की बात की, महंगाई के ऊपर बात किए, कहते हैं कि मैंडेट मिला और 3 रुपया वहां पर बढ़ा दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर वैट की दर। एक तरफ ये कह रहे हैं ओपीएस लागू करेंगे, दूसरी तरफ 500 सरकारी कार्यालय बंद कर दिए, हजारों कर्मचारी बेरोजगार कल से वो निकाल दिए गए। तो ये जो इनका चरित्र है ये खुल करके सामने आ रहा है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, इन्होंने किसानों को कर्जा माफ करने की बात की थी। 4.5 साल बाद फिर से भूपेश बघेल जी को बेरोजगारी भत्ता याद आया। जब तक 4.5 साल सत्ता में थे इन्होंने कुछ नहीं किया। राजस्थान की यही हालत रही। यही कारण था कि मध्य प्रदेश में जब सरकार बदली और हर सीट पर उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को विप्लव साहब, जनता यही तो पूछ रही है ना, जनता यही तो पूछ रही है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इसकी टोपी उसकी टोपी। आप कहते हैं हिमाचल में इन्होंने वैट 3 रुपए बढ़ा दिया, वहां पे कांग्रेस कहती है कि देखिए आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए के आस हो गए, सरसों का तेल जो है 200 रुपए पहुंच गया है, गैस का सिलेंडर जो है वो 1000 रुपए के ऊपर कर गया है। तो आप एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और महंगाई काबू में नहीं आएगी तो जनता किसके पास जाएगी? जनता तो तीसरा विकल्प ढूंढेगी ना। जनता को मालूम है कि समाधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। कारण मैं बताता हूं, 2014 से 2019 तक जनता ने देखा है कि देश में महंगाई दर क्या थी या सामानों की कीमतें क्या थी। जनता ने विकास दर को भी महसूस किया। बीते 3 वर्षों में, 2.5 वर्षों में जो स्थितियां रही वो विशेष परिस्थिति कोविड पैंडेमिक और यूक्रेन युद्ध के कारण बनी थी। लेकिन आप पिछले महीने की महंगाई दर देख लीजिए, 5% से नीचे आ चुकी है। अब दुनिया में महंगाई को लेकर हाहाकार है, दहाई में महंगाई का आंकड़ा पहुंच गया। और मैं चैलेंज देता हूं, यूपीए के दोनों सरकारों में कभी भी महंगाई 5% से नीचे रही हो तो कांग्रेस के अधिकृत विप्लव साहब, ये आम जनता को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि महंगाई दर 5% नीचे आ गई। लेकिन इसे अगर आम भाषा में इस तरह से कहें कि जो सरसों का तेल 100 रुपए था वो जब 200 पहुंचा तो वो 200 से 180 आ गया। जो पेट्रोल 110 रुपए हो गया था, यानी 70 या 80 रुपए था, जो 110 पे पहुंच गया तो 110 से 100 पे आ गया। तो आप समझना महंगाई तो बनी हुई है। आम जनता के लिए इससे सबसे आसान बात क्या समझने की हो सकती है कि ये विशेष परिस्थितियों के कारण ये चीजें हुई, लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। भारत सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अगले 2-4 महीनों में सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी, पूर्ववत हो जाएंगी। लोगों को उसका असर सीधे उनके घरों तक दिखाई पड़ेगा और लोगों को विश्वास इसके प्रति है। समस्याओं से हम नकल नहीं रहे, लेकिन समस्याओं का समाधान देने में एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, एक सक्षम नेतृत्व चाहिए। ठीक है, मैं